नमस्ते प्रयागराज। अभी हम लोग आ गए हैं सिविल लाइंस के एल्गिन रोड पर और यहीं पर स्थित है यश हॉस्पिटल, जो कि एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर आपको एडवांस कैथ लैब, मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, एडवांस डायलिसिस मशीन, कॉस्मेटिक लेजर, लेजर सर्जरी मशीन और डिलक्स प्राइवेट रूम की सुविधा भी मिल जाएगी। और यहाँ के सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ का सारा स्टाफ भी वेल ट्रेंड है। ओवरऑल ये हॉस्पिटल हर डिपार्टमेंट में काफी अच्छा है। तो आइए आपको यहाँ का एक वर्चुअली टूर कराते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली सक्सेना, यश हॉस्पिटल प्रयागराज की निदेशिका। यश हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है प्रयागराज में, जो कि विगत 25 सालों से आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज मैं यहाँ आपके समक्ष बैठी हूँ दैनिक जागरण के साथ पीसीओएस माह पे कुछ योगदान देने के लिए, कुछ आपसे बातें शेयर करने के लिए। पीसीओएस एक धीमे धीमे एक घर घर की बीमारी बन गया है, जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इस चैलेंज को हम लोग सब मिल के फेस कर सकें। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसमें दोनों ओवरीज में पेशेंट के सिस्ट्स हो जाते हैं। यंग फीमेल्स में ज़्यादा करके होता है, कभी कभी ओल्डर लेडीज में भी होता है, लेकिन दोनों ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट्स हो जाते हैं। एक गलत धारणा ये है कि इन सिस्ट्स को ऑपरेट करना पड़ेगा। कई पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास ये बोलते हुए कि इसको ऑपरेट कराना है मैडम, लेकिन पीसीओएस आमतौर पर ऑपरेट करने वाली बीमारी नहीं है। इसको दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से और छोटे छोटे अपने नियमित जीवन के में बदलाव लाके ठीक किया जा सकता है। पीसीओएस यंग फीमेल्स में आमतौर पे पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में पाई जाती है, दुबले लोगों में भी पाई जाती है, लेकिन ये डेफिनेट है कि मोटापा एक बड़ा कारण है पीसीओएस के बढ़ने का। जो हम लोग बैठ के एकदम से आराम से काम करने लग गए हैं, तरह तरह की मशीनें आ गई हैं जो हम लोगों को हेल्प करती हैं काम करने में, उसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी और बहुत ज़्यादा जो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, तरह तरह के शुगरी फूड्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इसकी वजह से एकदम से ये बीमारी घर घर में दिखने लगी है। पीसीओएस की वजह से आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को स्किन में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में। शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है और जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से जो है मेल हार्मोन्स आने लग जाते हैं। मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो स्किन में खराबी आने लगती है, बाल आने लगते हैं, एक्ने होने लग जाता है। तो मैं एक ये मैसेज लड़कियों को देना चाहूँगी, बच्चों को देना चाहूँगी कि आप अपने लाइफस्टाइल को स्माइल करके जो है बिताएं, स्ट्रेस ना लें। आजकल लड़कियों को बहुत स्ट्रेस होने लग गया है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, हमें आईएएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, उसमें वो अपने शरीर का ध्यान देना भूल जाते हैं। अरे आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आगे कुछ करेंगी। तो सबसे पहले आप अपने जीवन की लय को, अपने जीवन की रिदम को सुसज्जित करें, अपनी रिदम अच्छी रखें। जैसे कि आप सुबह उठ के थोड़ा सा व्यायाम कर लें, थोड़ा सा खाएं पिएं, उसके बाद जो है आप अपने काम पे चलें और पढ़ने लिखने के बाद 8 घंटे सोएं जरूर। ना सोने से, पूरे 8 घंटे की अच्छी सी नींद नहीं लेने की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इस हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा कारण होता है।
तो सो के अच्छे से आप इस PCOS नामक बीमारी को आप चैलेंज दे सकते हैं, उसको आप उससे रिकवर कर सकते हैं। मेरे पास जो लड़कियां आती हैं अमूमन यही बताती हैं कि सुबह मैडम नाश्ता तो हम करने का टाइम ही नहीं मिलता हमें, हम कब करें नाश्ता मैडम, जल्दी से हमें क्लास जाना होता है। वो इसमें अपने शरीर को भूल जाती हैं और फिर शरीर में जो इंसुलिन आ रहा होता है उस समय, सुबह सुबह आपको भूख लग रही होती है, अब भूख के रिस्पॉन्स में इंसुलिन आता होता है शरीर में, उसको आप खाना नहीं देते हैं। जब आप खाना नहीं देते इंसुलिन और बढ़ता है, जब और बढ़ता है तो आपका जो है वो फिर मेल हार्मोन्स बढ़ाने लग जाता है और शरीर को गलत रिस्पॉन्सेज जब आने लगते हैं तो सारे हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको गलत रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं, आपके नहीं खाने पीने से, आपके समय पे सोने से नहीं, समय पे जागने से नहीं, उसकी वजह से गलत रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आपका शरीर जो है कंफ्यूज हो जाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी वजह से आपको ये जो दोनों ओवरीज हैं उसमें छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाते हैं, बजाय कि एक एग बने और मासिक धर्म रेगुलर रहे, उसकी बजाय छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती है। तो ये समझ लीजिए कि उसी की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी होने लग जाती है। तो आप इस PCOS माह में ये प्रण करें कि हम नियमित भोजन करेंगे, समय से जागेंगे, समय से सोएंगे और नियमित व्यायाम करेंगे और PCOS को हराएंगे हम लोग। धन्यवाद।